डूरंड बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान के सैनिकों को लेकर के तालिबान ने दावा किया है कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक छोटा झटका है या फिर पाकिस्तान अपने पड़ोसी के खिलाफ नई रणनीति अपनाने जा रहा है। टीटीपी और दूसरे हथियारबंद समूहों के खिलाफ कदम और सीमा पर हालिया हमलों ने इस पेचीदगी समीकरण को और बढ़ा दिया है और संवेदनशीलता को भी बढ़ा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में बढ़ते तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, सवाल खड़े कर दिए। अप्रैल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की से मुलाकात के बाद विश्लेषकों ने इसे संबंधों में नए सिरे से सुधार की कोशिश करार दिया था। मई और अगस्त में चीन की मध्यस्थता हुई, उसके बाद वार्ताओं का दौर चला और उम्मीद को और मजबूत किया। लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों की सीमाओं पर जो खूनी झड़पें हुई हैं, कूटनीतिक कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल करके ये आगे बढ़ चुकी हैं और सैन्य पूरी तरह से झड़पें हो रही हैं, गोले बारूद चल रहे हैं और टैंक दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 200 से ज़्यादा तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि तालिबान सरकार कहती है कि 58 पाकिस्तानी सैनिक हमने मारे। इस खूनी टोल ने इस साल की शुरुआत से बनी शांति की नाजुकता को साफ कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान, जो कि खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बढ़ते हमलों से जूझ रहा है, वो तालिबान के सामने खड़ा हो गया है और आरोप लगा रहा है कि उन हथियारबंद समूहों को वो पनाह दे रहा है जो पाकिस्तानी सीमा में हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, अपहरण करते हैं। तालिबान इन आरोपों से शुरू से इनकार करता रहा है, लेकिन हाल ही में काबुल में हुए विस्फोट और गोलीबारी ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। पाकिस्तान ने अपनी किसी भी भूमिका की पुष्टि ना तो की है, ना ही इनकार किया है, जबकि तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस हमले के पीछे था और बदला लेने की धमकी दी थी। तत्परता के साथ सीमा पर लड़ाई शनिवार की रात को भी भड़की थी। पाकिस्तान ने 23 सैनिकों की मौत और 29 घायल होने की पुष्टि की और कहा कि उसने अफगान के 21 से ज़्यादा पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान पक्ष ने इस नुकसान की पुष्टि नहीं की और मंगलवार रात को फिर से संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कहा कि अफगान लड़ाकों ने कुर्रम जिले के पास बिना उकसावे के हमले किए। अफगान सरकार ने भी इसे हल्के और भारी हथियार से पाकिस्तानी हमलों को स्वीकार किया। 12 मौतों की बात कही, 100 से ज़्यादा घायल होने की जानकारी दी। पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान में सक्रिय सशस्त्र समूहों ने सबसे बड़ा खतरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जो समूह साल 2007 से वजूद में है और पाकिस्तान पर कई दशकों से हमले करते आ रहा है। टीटीपी का तालिबान से कोई औपचारिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों की विचारधारा में मेल है। पाकिस्तान का आरोप है कि काबुल टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत यानी ISKP जैसे समूहों को पनाह दे रहा है। टीटीपी के हमलों में लगातार साल 2021 के बाद बढ़ोतरी है, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा संभाला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान अब ये साफ करना चाहता है कि अफगानिस्तान से होने वाले किसी भी हमले का जवाब सीधे अफगानिस्तान में दिया जाएगा। यह रणनीति भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल में हुई घटनाओं के जवाब जैसी है, लेकिन सीमा पर सेना की तैनाती में भारी असमानता है। पाकिस्तानी अधिकारी मानते हैं कि पाकिस्तान अपनी सीमा सुरक्षा के लिए कूटनीति और ताकत दोनों का मिश्रण अपनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने पहली बार तालिबान सरकार को वैधता पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा है और कुछ विश्लेषकों के मुताबिक केवल अफगानिस्तान में चुनाव और समावेशी सरकार की मांग की ओर न सिर्फ इशारा है, बल्कि अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष के समय मुतक्की की भारत यात्रा भी चल रही है और ये माना जा रहा है कि ये उनकी तालिबान सत्ता संभालने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत के साथ तालिबान के बढ़ते संबंधों ने पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत अफगानिस्तान से अपने वंचित उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस पर लगातार इनकार करता रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने काबुल में हमलों को इसलिए भी अंजाम दिया ताकि ये साफ संदेश दिया जा सके कि अगर पाकिस्तान या फिर तालिबान और भारत मिलकर के पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं तो जवाब करारा दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कम लेकिन भारत से ज़्यादा डर सता रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमावर्ती हिंसा फिर कभी भी भड़क सकती है। हालांकि कुछ कूटनीतिक प्रयास हो सकते हैं
लेकिन वास्तविक समाधान अभी दूर नजर आ रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की नई रणनीति कितनी प्रभावी होगी और क्या वो तालिबान को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी या उन्हें इस समूह के और करीब ले जाएगी। हालांकि सीमा पर संघर्ष और कूटनीति के बीच में पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता नाजुक बना हुआ है। दोनों देशों के बीच जंग भविष्य की चुनौती बनी हुई, लेकिन यह तय है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव और घटनाएं आने वाले हफ्तों में और चर्चा का विषय बनी रहेंगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.